है ना। उत्पत्ति 28 अध्याय जब शुरू करते हैं, इसहाक याकूब को आशीष देता है और आशीष देकर उसे भेजता है, और ये भाग रहा है, दौड़ रहा है, जा रहा है, और वहां किसी स्थान पर पहुंचता है, सर्टेन प्लेस, है ना। यही लिखा है ना। कविता आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लो, आज 10 वचन से पढ़िए। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। ओके, सो बस ये कौन सा स्थान है मुझे बताइए। किसी स्थान में, है ना, ऐसा लिखा है ना, किसी स्थान में। आप में से कौन बताएगा। ऐसे ही एक और इंसिडेंट है, और वो यीशु मसीह के संदर्भ में है। वहां पे भी ऐसा ही लिखा है, किसी स्थान। कोई बता सकता है, जल्दी से कोई बता सकता है। नथनीएल के जगह। नहीं, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा। किसी को याद है? बैथेल। नो, किसी स्थान, किसी स्थान। यीशु के बारे में भी लिखा है, किसी स्थान। चलिए, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में लिखा है, वो किसी स्थान में प्रार्थना कर रहा था। इन अ सर्टेन प्लेस, जगह का नाम नहीं लिखा है, और यहां भी जगह का नाम नहीं लिखा है। किसी स्थान में याकूब रुका, रात को सोने के लिए उसने एक पत्थर लेकर सिरहाना बनाया और वहां पर सो गया। और देखिए, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। कहां पे दर्शन दिया? किसी स्थान में। अगर ये स्थान का नाम लिखा होता ना, तो मेरे ख्याल से आज ये स्थान मसीही लोगों के लिए एक बहुत ही दार्शनिक स्थान होता। लोग वहां जाकर, वहां होटल बना लेते, लोग वहां बड़े बड़े रिसोर्ट्स बन जाते, और लोग आकर रहते, वहां पर बिजनेस केंद्र बन जाता, और वो कहते, लोग इसको प्रमोट करते, एडवर्टीजमेंट करते कि ये वो जगह है जहां पर याकूब को दर्शन मिला था, आपको भी दर्शन मिल सकता है, इसलिए यहां आके रहिए। लेकिन वचन में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया। और ये कितना खूबसूरत है ये जानना। देखिए, पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति एक खास स्थान पे होती थी, मिलाप वाले तंबू में, उस वाचा के संदूक के वहां। लेकिन यहां पर आप देखिए, किसी स्थान में। और अगर आप यीशु मसीह के संदर्भ में आप देखेंगे, तो मत्ती रचित सुसमाचार में हम क्या पढ़ते हैं? यदि दो जन एक मन होकर कहां पर इकट्ठे हो, कोई खास जगह लिखिए, चर्च के अंदर या पहाड़ के ऊपर, कोई खास जगह लिखिए, किसी भी स्थान में, एनीवेयर। सो देखिए, कई सारी चीजें जो पुराने नियम में है, इसलिए हम बोलते हैं ये शैडो है। शैडो एक छाया को दर्शा रहा है। प्रभु यीशु किसी भी स्थान में जहां परमेश्वर के भक्त इकट्ठे हैं, वहां पर उपस्थित होते हैं। यहां किसी स्थान में जब याकूब सोया, परमेश्वर ने वहां पर अपने आप को प्रकट किया। सो जेकब्स लेडर, ये जो याकूब की सीढ़ी है, ये याकूब निकल रहा है, बर्शेबा को उसने छोड़ दिया और हारान की ओर जा रहा है, और एक स्थान पर पहुंचा, वहां पर रुका, रात को उसे सोना पड़ा, और वहां पर उसने ये स्टेयर देखा। वास्तव में ये जो पैराग्राफ है, ये जो भाग है, ये दिखाता है, ये प्रकट करता है कि परमेश्वर अपने आप को याकूब के सामने प्रकट कर रहा है। कहीं भी ऐसा तो नहीं लिखा कि याकूब ने प्रार्थना की हो, प्रभु आज तो आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा, मैं बहुत कठिनाई में हूं, आप मेरे सामने आइए, आप मुझे बताइए। कहीं नहीं है ना। परमेश्वर अपने आप उसके सामने प्रकट हो रहा है, और प्रकट भी हो रहा है एक खास उद्देश्य के लिए। क्या है उद्देश्य? वो अब्राहम के वंश को, इसहाक के वंश को, उन वायदों को फिर से रिमाइंड करा रहा है, याद दिला रहा है कि मैं अपना वायदा पीढ़ियों के समाप्त होने के साथ भूला नहीं हूं। मेरा वायदा पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए जारी है। और
इस भाग में जो एक खास बात आप देखेंगे, उत्पत्ति 11 अध्याय में कुछ लोगों ने परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रयास किया ना, बाबेल की टावर बनाई। आप अगर उत्पत्ति 11 अध्याय को निकालेंगे ना, वहां पर खास तौर से लिखा है कि लोगों ने जब उस टावर को बनाया तो उसका उद्देश्य देखिए क्या था। निकालिए उत्पत्ति 11 अध्याय, कविता, यस अंकल। और उसका एक दो वचन पढ़ लीजिए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी की गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ओके, यहाँ देखिए हिंदी में जो लिखा ना, वहां लिखा है जिसकी चोटी आकाश से बात करे। वास्तव में इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे ना, वहां लिखा है द टॉप में रीच अनटू हेवन, यानी स्वर्ग तक उसकी चोटी पहुंच जाए। सो अब आप देखिए, आपको एक ऐसा प्रयास नजर आएगा कि मनुष्य अपने परिश्रम से, अपनी हिम्मत से, अपने भुजबल से स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है ना, वो बना रहा है। और उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये नहीं है कि परमेश्वर को महिमा मिले, उसकी इच्छा है कि हम अपना नाम करें। और देखिए परमेश्वर ने उस प्रयास को क्या किया, पूरी तौर से नेस्तानाबूद कर दिया। लोग पृथ्वी पर स्कैटर होकर चले गए, बिखर गए, भाषा उनकी बिगड़ गई। सो अब आपको दो बातों को आप याद रखिएगा। एक, परमेश्वर के वचन के विद्वान इस भाग को जो उद्धार की प्रक्रिया है उसके साथ जोड़कर अगर सिखाते हैं तो पता है वो क्या बताना चाहते हैं? मनुष्य अपने प्रयत्नों से, अपने कार्यों से स्वर्ग पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब याकूब अकेला बैठा है, उसने स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, परंतु स्वर्ग उस तक पहुंच रहा है। एक बाबेल की गुम्मट लोग नीचे से ऊपर बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से एक सीढ़ी ऊपर से नीचे ला रहा है। ये उद्धार के उस प्रोसेस को दिखाता है। उद्धार मनुष्य के प्रयत्न से नहीं हो सकता, लेकिन उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह है। ये सीढ़ी जो आई है ना, ये परमेश्वर की योजना है, मनुष्य की योजना नहीं है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप इस दोनों भागों को अगर आप इस तरह से देखेंगे, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 51 वचन भी पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 51 वचन। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। देखो वहां पर भी प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि ना, तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। प्रियो, स्वर्ग वास्तव में एक ऐसा स्थान था मनुष्य के लिए, आज भी है, आज भी ऐसा स्थान है कि स्वर्ग मनुष्य की पहुंच से बहुत बाहर है। उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, और हम मसीही लोग जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, हम वचन को पढ़कर उस स्वर्ग के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। परंतु स्वर्ग तक पहुंचना एक साधारण व्यक्ति के बस में नहीं है। लेकिन आप देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि तुम ना स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे, और इतना सिर्फ नहीं, तुम परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र पर उतरते देखोगे। और ठीक यही घटना हम उत्पत्ति 28 अध्याय में याकूब के जीवन के उस दर्शन को देखते हैं। याकूब एक सीढ़ी को देखता है
स्वर्गदूत ऊपर चढ़ते नीचे उतरते हुए नजर आते हैं। वास्तव में ये जो सीढ़ी है ना, पुराने नियम में ये याकूब ने जो सीढ़ी देखी, ये कुछ और नहीं है, ये यीशु मसीह है। दिस लैडर इज जीसस क्राइस्ट। और ये लैडर, ये सीढ़ी वो सीढ़ी है जो दो लोगों को जोड़ती है, स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है। जैसे एक नदी के दो पाटों को जोड़ने के लिए, दो किनारों को जोड़ने के लिए एक पुल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी और स्वर्ग को आपस में जोड़ने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता है। और वो सीढ़ी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। देयर इज ओनली वन वे, देयर इज नो अदर वे। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। देयर इज नो अदर वे। आपको याद होगा, कल भी मैंने ये बात आपको बताई थी, बाइबल में कहीं और ऐसी सीढ़ी का वर्णन नहीं किया गया है। दिस इज द ओनली वन प्लेस वेयर दिस लैडर इज मेंशन्ड। आपको समझ में आ रहा है क्यों नहीं किया गया है? और सीढ़ियों का इस उल्लेख क्यों नहीं किया गया? क्योंकि देयर इज नो अदर लैडर। एक ही सीढ़ी है, और वही यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सच में प्रभु यीशु हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाता नहीं है, लेकिन वो खुद स्वर्ग का रास्ता है। हम यीशु के पास ये पूछते हुए नहीं जाते हैं, प्रभु यीशु क्या आप हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे? नो, ही हिमसेल्फ इज द वे। वो खुद रास्ता है। और इसलिए बाइबल में कहीं और ऐसी सीढ़ी नहीं है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में प्रकट की गई है। राइट? तो समझ में आया आपको? ये कितना खूबसूरत है ये भाग। जब हम इस तरह से इसको पढ़ते हैं तो हमें उद्धार की एक कथा इस सीढ़ी में दिखाई देती है। और देखिए, ये सीढ़ी कब दिखाई दी? जब याकूब अपने जीवन के सबसे कठिनतम समय में है। मैंने कल भी आपको कहा, आप अगर जीवन के कठिनतम समय में होंगे तो हो सकता है वो परमेश्वर आपके जीवन में इंटरवीन करने का समय हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले कुछ भाई बहन अपने जीवन में बहुत क्लेश, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, इस समय का इस्तेमाल कीजिए। इस समय को प्रभु के साथ बिताने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कुछ दर्शन, कुछ स्वप्न परमेश्वर आपके भविष्य के बारे में आपको देना प्रारंभ करे। देखिए, कितना बड़ा प्रॉमिस छुपा है उस सीढ़ी के अंदर। वो सीढ़ी सिर्फ नहीं आई, यानी रास्ता सिर्फ नहीं दिखाया, परंतु एक प्रॉमिस भी उसके साथ आया, है ना? वायदा क्या है? कविता पढ़ो उस वायदे को एक बार। परमेश्वर क्या कहता है? 28 अध्याय उसके 12-13 वचन में। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? नहीं, उसके बाद यहोवा ने याकूब से कहा, और मैं 13 वचन। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। देखो, आप कल्पना करो, अपने भाई से डर के भाग रहा है, मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है उसको, उसका जीवन बिल्कुल मझधार में है। पता है क्यों? क्योंकि एसाऊ ताकतवर है, और एसाऊ जो निर्णय करेगा वो करेगा, वो उसको पता है, इसलिए उसको भागना पड़ा, घर छोड़ के रात के समय भागना पड़ा। और जब वो ऐसी परिस्थिति में बैठा है तो परमेश्वर क्या कह रहा है उसको? मैं तुझे और तेरे वंश को यह देश देता हूं। वाह! यानी जहां पर उसे लगता है सब कुछ समाप्त होने वाला है, लेकिन स्वर्ग पता है क्या कह रहा है? अभी समाप्त नहीं हुआ, एक नई शुरुआत होने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको आत्मा में कुछ संदेश देना चाहता हूं। आपके जीवन की कुछ परिस्थितियां, जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, परमेश्वर कहेगा, अभी तो मैं कुछ नई शुरुआत करने वाला हूं। और प्रिय, प्रभु हमारे उस समय काम करता है जब हम सबसे लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं,
जब सीढ़ी के अंतिम छोर में हम पहुंच जाते हैं ना, अब हमें कोई भी लैडर दिखाई नहीं देता, एक भी स्टेप हमें दिखाई नहीं देता, तब परमेश्वर अपने कार्यों को करता है। चेले रात के 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर खेते खेते थक गए, लेकिन यीशु चौथे पहर में आया। लाजर के बारे में तो आप देखेंगे तो समझ में आएगा, सब कुछ खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कुछ संदेश भी दिया था, ऑडियो मैसेजेस दिए थे, और उसका टाइटल मैंने लिखा था कि परमेश्वर आपकी जो समाप्त हुई पुस्तक है ना, उसमें कुछ नए पन्नों को जोड़ना चाहता है। समाप्त की हुई पुस्तक समझ गया? आप मान लीजिए एक पुस्तक आपने लिखना शुरू किया और आपने उसको कंप्लीट कर दिया और लास्ट में द एंड लिख दिया उसमें, और उसको बाइंड भी कर दिया, उसका विमोचन भी हो गया, अब पुस्तक खत्म हो गई, दैट इज द एंड। लेकिन प्रभु कहेगा, बेटा तूने तो खत्म कर दिया है, लेकिन मैं अभी कुछ और पन्ने इसमें ऐड करना चाहता हूं। लाजर की कहानी यही कहती है, लाजर की पुस्तक खत्म हो गई, लाजर हिस्ट्री बन गया। कोई पूछे लाजर तो बोलेंगे उसका जन्म 1950 में हुआ था, 2020 में वो मर गया। लेकिन प्रभु यीशु कहेंगे, मर गया ना, पत्थर पे लिख दिया ना 2020, लेकिन अब उस 2020 के आगे मैं कुछ लिखना शुरू करता हूं। आज मैं आपको कहूं, आपके जीवन में अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन में कुछ नई बातों को वो लिखना प्रारंभ करेगा। याकूब अपने जीवन से भाग रहा है, डर के भाग रहा है, परंतु परमेश्वर कहता है, याकूब मैंने तुझे जाना है, मैंने तुझे देखा है, यू आर गोइंग टू बी इज़राइल। तू कह रहा है तेरा भाई तुझे मार देगा, तू सोच रहा है रास्ते में तू खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं तुझे एक राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुझे एक देश बनाऊंगा। और ये है यशायाह 55 का 8 और 9, जहां पर लिखा है, तेरे विचार और मेरे विचार एक नहीं, तेरी गति और मेरी गति एक नहीं। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, ऐसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मैंने एक विचार किया, 2010 मार्च के महीने में, जब मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया, मैं अपनी नौकरी के अंतिम समयों में था और मुझे एग्जिट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया मुंबई। जब मैं एचआर के साथ बैठकर एग्जिट इंटरव्यू कर रहा था, और इंटरव्यू के बाद जब मैं वहां से वापस जयपुर आ रहा था, मुंबई से जयपुर फ्लाइट से आ रहा था। 2010 में फ्लाइट्स इतनी ज्यादा नहीं थी, बहुत कम यात्रा करते थे। और जब मैं यात्रा कर रहा था, अचानक से एक विचार मेरे जीवन में आया, और वो विचार था जैसे कोई मुझे बोल रहा है, ये तेरी अंतिम हवाई यात्रा है, क्योंकि अगले महीने से नौकरी नहीं है। अब तू फ्लाइट में कहां से यात्रा करेगा? अब तक जितनी यात्राएं की हैं फ्लाइट में, सब कंपनी की ओर से की है, कई देशों में घूमने के लिए भेजा, लेकिन ये तेरी अंतिम हवाई यात्रा है। और जैसे ये विचार आया, मैं बैठ के रोने लगा, मुझे मेरे आंखों में से अपने आप आंसू बहने लगे। मैंने विचार में यही सोचा कि शायद अब कभी हवाई यात्रा नहीं। ये मैं हवाई यात्रा कोई बहुत बड़ी बात है ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा विचार था। लेकिन 2010 में परमेश्वर ने जो मुझे देखा, वो मेरा विचार नहीं था। मैं आपको कहूं, आप ही अभी फरवरी चल रहा है ना, मुझे सच नहीं है, मैंने इस 1.5-2 महीने में कितनी हवाई यात्रा की है। पिछले साल में मैंने कितनी हवाई यात्रा की है मुझे याद नहीं है। सबसे पहले जब मैं हवाई यात्रा करके आया था, तो उसका जो टैग मिलता था ना, जो ब्रीफकेस वगैरह पे लगाते हैं, उसका जो बोर्डिंग पास था, उसको संभाल के रखा। लेकिन अभी सबसे पहले घर आते ही सबसे पहले टैग निकाल के बाहर फेंक देता हूं, क्योंकि वो लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप जो अपने बारे में सोच रहे हैं ना, सब कुछ समाप्त हो रहा है, आपको ये आशा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है things are going to come। बहुत कुछ अभी बाकी है, मुझ पर भरोसा करना, ट्रस्ट इन मी। अपनी बुद्धि से मत सोच, लेकिन मेरी तरफ अपनी दृष्टि उठा। जब तू मुझे अपने हाथ में देगा ना, मैं बताऊंगा तुझे मैं तेरे द्वारा क्या कर सकता हूं। और मैं आपको कहूं, उस दिन मेरी आंखें इसलिए भरी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं हवाई यात्रा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज जब मैं ये बात बोल रहा हूं, मेरी आंखें इसलिए भरी हैं
कि मैं परमेश्वर की उन योजनाओं को जब स्मरण करता हूं, मेरा मन, मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर जाता है। और मैं आपके लिए, हर एक के लिए बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। मेरी माँ ने 17 साल मेरे लिए प्रार्थना किया, इसकी नौकरी छूट जाए, इसकी नौकरी छूट जाए। और हम सोचते थे कि कैसे होगा, लेकिन इन अभी 15 साल हो गए हमको नौकरी छोड़े हुए, लेकिन 15 सालों में परमेश्वर ने कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। वो विश्वस्त परमेश्वर है। और अगर हम हमारा भरोसा उस पर रखते हैं, मैं आपको कहूं, जो वचन में लिखा है ना, वो 100% सच है। जिसने उसकी ओर देखा, उसका मुंह कभी लज्जित होने नहीं उसने दिया। अगर लज्जित हो रहा है तो एक बार याद कीजिए, सोचिए एक बार, क्या वास्तव में उसकी ओर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। उसने कहा, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। अगर फिर भी वस्तुओं की कमी है तो एक बार जांचिए, आकलन कीजिए, क्या वास्तव में उसके धर्म और राज्य को खोज रहे हैं या सिर्फ नाम के लिए हम उसके साथ चल रहे हैं। याकूब अपने जीवन के निम्नतम समयों में एक दर्शन को देखता है। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे डीपर रूट में कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में बहुत से निम्नतम अवस्थाओं में चल रहे हैं। प्रभु उनको इन दिनों में एक दर्शन दे, उनको अपने प्रॉमिस उनके जीवन में प्रकट करे। कुछ फैक्ट्स जो हम इस लैडर के बारे में देखते हैं ना, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊं। याकूब ने ये जो दर्शन देखा, एक अनसर्टेन प्लेस में देखा, ऐसी जगह जहां जिसकी कोई महत्वता नहीं है, ऐसी जगह कोई खास, कोई ऐसी जगह नहीं है, कहीं किसी स्थान पर, यानी हम भी किसी भी स्थान पर दर्शन देख सकते हैं। अभी बाइबल में कुछ बातें नहीं लिखी है, लेकिन जोसेफस एक हिस्टोरियन है, उसने अपनी पुस्तक में कुछ तथ्यों को लिखा है। जोसेफस जो हिस्टोरियन है, उसके उस हिस्ट्री को लोग बिलीव करते हैं। ही इज वन ऑफ द अमेजिंग हिस्टोरियन। उन्होंने कुछ बात को कहा, ये जो सीढ़ी जो याकूब को दिखाई दी थी ना, ये एक्चुअली माउंट सिनाई जो है ना, माउंट सिनाई की तरफ थी। और माउंट सिनाई में क्या था? टेंपल था, मंदिर था। वो ये लिखता है कि ये जो एक फ्यूचर टेंपल को वहां पर परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, ऊंचाइयों की ओर, है ना। आपको याद है जब भजन 126 से लेकर आप पढ़ना शुरू करेंगे, वो सॉन्ग ऑफ असेंट है, मतलब चढ़ने वाली प्रार्थना, यात्रा के गीत। जब एक तीर्थ यात्री जब उस सिनाई पर्वत की ओर जाता है तो मंदिर ऊपर की तरफ है, ऊंचाई पर बना हुआ है सिनाई, तो इसलिए वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वतों की ओर लगाने का मतलब ये नहीं कि पहाड़ की ओर लगाएगा, लेकिन पहाड़ पर बने हुए उस मंदिर की ओर, उस परमेश्वर की ओर। वो परमेश्वर ये बताना चाहता है कि वो जो मंदिर है उस और वो सीढ़ी है कि आने वाले समय में माउंट सिनाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। और जब याकूब ने इस दर्शन को देखा तो उसमें कुछ प्रॉमिसेस को उसने देखा। नंबर 1 प्रॉमिस क्या था? कनान और उसका सारा देश याकूब को दिया जाएगा, और तेरे जो वंश है, याकूब का जो वंश है, वो बहुत फैल जाएगा और वो हर राष्ट्र के लिए एक आशीष का मूल बनेगा, है ना। अगर आप 13 वचन में पढ़ेंगे, 28 अध्याय प्रति में ये बातें लिखी हुई है। और साथ ही साथ एक और सच्चाई उस भाग में दिखाई देती है, परमेश्वर जिसको चुनता है उसके जीवन में हमेशा परमेश्वर का प्रोटेक्शन भी होता है। एसाऊ से डर के भाग रहा है, लेकिन उस डर के बीच में वो परमेश्वर प्रकट होकर मानो ये घोषणा कर रहा है, याकूब, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर मैं तेरी सुरक्षा ना कर पाऊं। तू अब्राहम का वंशज है, तेरे दादा को मैंने वायदा किया है, तेरे पिता को मैंने वायदा किया है, ये वायदा तेरे ऊपर भी लागू होता है, तुझे मैं मरने नहीं दूंगा। सो गॉड्स प्रोटेक्शन भी वहां पर हम देखते हैं। और उसके बाद वो ये लिखता है जोसेफस कि ये जो एंजल्स जो थे ना,
जो उसने देखे हैं चढ़ते उतरते हुए, आप वो, ये बाइबल में नहीं है लेकिन मैं सिर्फ एक अध्ययन के रूप में आपको बता रहा हूं, उसने 4 एंजल्स को देखा और ये 4 एंजल्स में से 3 एंजल्स जो हैं उनको उसने थोड़े समय के लिए देखा, लेकिन एक को लंबे समय तक देखा। आप जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे सो ये जो इजराइल जो राष्ट्र है ना, इजराइल राष्ट्र में 4 ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने इजराइल को अपने अधीन में रखा। 4 राष्ट्र, और उनमें से सबसे लंबा पीरियड, सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन दिया हुआ साम्राज्य था रोम, और वो सबसे लंबे समय तक चला। तो मानो परमेश्वर उस सीढ़ी के द्वारा, उस एंजल्स के द्वारा याकूब को भविष्य प्रकट करना चाहता है कि तुम्हारा जो वंश है वो 4 राष्ट्रों के अधीन में होगा और उनमें से एक लंबे समय तक चलेगा और वो बहुत ज्यादा परसिक्यूशन उसमें होगा। सो बहुत सारी हिस्टोरिकल फैक्ट वहां पर है, प्रोटेक्शन वहां पर है, रिडम्पशन वहां पर है, एक्साइल और रिडम्पशन है ना। याकूब अभी भाग रहा है ना, निकलकर भाग रहा है ना, भाग रहा है। तो इजरायलियों को आप देखना, मिस्र से निकलकर भागे और पीछे कौन आया? फरो आया। यहां पर एसाऊ पीछे आ रहा है, तो एक तरह से परमेश्वर के प्रोटेक्शन को दर्शाता है। सो इस भाग को आप पढ़िएगा, आपको बहुत खूबसूरत एक वृत्तांत नजर आएगा कि किस प्रकार परमेश्वर अपने भक्तों की सुरक्षा करता है और वो अपने उस उद्धार के कार्य को पीढ़ियों पहले प्रकट करता है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ओके, जब आप इस भाग को पढ़ते पढ़ते आप आगे जाएंगे तो अब्राहम को परमेश्वर ने याकूब से बहुत सारे वायदे किए। अभी याकूब भी कुछ वायदे कर रहा है, कुछ कमिटमेंट कर रहा है। वो कमिटमेंट क्या है देखिए, 20 से 22 तक पढ़िएगा, एक बार 20, 21, 22 वचन को पढ़िएगा, है ना। हमारे साथ अश्विन महाराणा जी हैं, मैं जल्दी से खत्म करके मैं उनको समय दूंगा कि वो 5 मिनट ले हमें बताएं। तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। वाह, अभी देखो परमेश्वर ने, आप मुझे बताइए, कोई जब कमिटमेंट किया कोई कंडीशन रखी याकूब के सामने? परमेश्वर ने कहा याकूब अगर तू रोज सुबह शाम मेरी उपासना करेगा, रोज तू मेरे लिए ये सब करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा, ऐसा कोई कंडीशन रखा? नहीं रखा ना। परमेश्वर ने बिना कंडीशन के हर आशीषों को याकूब को दिया। लेकिन याकूब को देखिए, याकूब कंडीशन वाला है। याकूब क्या कंडीशन में क्या बोल रहा है? क्या क्या कह रहा है कविता, क्या क्या बोल रहा है याकूब? यदि परमेश्वर मेरे संग रहेगा, नंबर 1, यदि परमेश्वर मेरे संग रहे। तो आप बताइए परमेश्वर उसके संग है या नहीं? अभी इस समय परमेश्वर उसके संग है ना? प्रियो, हम कई बार याकूब के समान होते हैं। आज हमें भरोसा है कि परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए, इसहाक ने जब आशीष दिया था, ये याकूब खुद भी इस बात को स्वीकार करता है और परमेश्वर ने खुद याकूब को कहा कि मैं तेरे साथ फ्यूचर में भी रहूंगा। लेकिन अभी क्या कह रहा है? यदि परमेश्वर मेरे संग रहे और यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी दे, पहनने के लिए कपड़े दे, पिता के घर कुशल से पहुंच जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। नहीं तो हाँ, आज बहुत से लोग यही करते हैं। अच्छा, उसके बाद भी देखिए, अगर ऐसा सब कुछ करेगा तो मैं क्या करूंगा पता है परमेश्वर तेरे लिए? मैं ये जो पत्थर जिस पर खंबा खड़ा किया है, मैं उसे परमेश्वर का भवन ठहराऊंगा और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशवांश भी दिया करूंगा। वाह,
कंडीशन है। लेकिन आज बहुत से लोग प्रभु के पास कंडीशन लेकर आते हैं, लेकिन वास्तव में याकूब को क्या कहना चाहिए था? हे परमेश्वर, तूने मेरे दादा के साथ वायदे को निभाया, तूने मेरे पिता के साथ वायदे को निभाया, मुझे भरोसा है तू मेरे साथ भी वायदे को निभाएगा। मैं तेरा हूं प्रभु, मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से तेरे हाथ में सौंपता हूं। लेकिन हम बहुत बार याकूब के समान होते हैं। आप देखना, कलीसियाओं में बहुत से लोग आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बीमारी चंगी नहीं हुई, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली, उनकी आर्थिक बातों में परिवर्तन नहीं आया। उनकी कंडीशन है, प्रभु अगर ऐसा करेगा तो हम ये करेंगे। यहां तक कि दशवांश भी कंडीशन से देंगे। अगर प्रभु हमें इंक्रीमेंट देगा तो हम दशवांश देंगे। प्रभु हमें हमारे मेडिकल बिल के मेडिकल में कोई खर्चा नहीं होने देगा, कोई ऐसी। और कुछ लोग तो ये कहते हैं अगर इतना पैसा बच जाएगा तो हम दशवांश देंगे। कंडीशन। लेकिन परमेश्वर को देखिए, कोई कंडीशन था? परमेश्वर जब याकूब को वायदा दे रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरे दादा, तेरे पिता का परमेश्वर, जिस भूमि पर तू खड़ा है मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। कोई कंडीशन है? कि सुबह 6 बजे नहाएगा, सुबह 5 बजे उठ के मेरी ओर देखेगा, या मुझे दशवांश देगा, या मेरी आराधना में जाएगा? कोई कंडीशन है? देयर इज नो कंडीशन। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? कंडीशन रखता है। प्रियो, परमेश्वर को कंडीशन में मत बांधिए। परमेश्वर आपकी कंडीशन से बहुत बाहर है। मैं आपको कहूं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो रक्षा करेगा या नहीं करेगा। वो तो करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो आपको उसने खरीदा है अपने लहू में। प्रभु यीशु के अपने इकलौते पुत्र के लहू को देखकर आपको मोल खरीदा है। आपका चित्र उसने हथेली पर खोद कर बनाया है। और याकूब क्या कह रहा है? यदि तू मेरे साथ रहेगा। आज मैं और आप उस वचन को क्लेम कर सकते हैं जिस वचन में क्या लिखा है? एक माँ अपने दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। उसके प्रोटेक्शन को हम क्लेम कर सकते हैं। जो सर्वशक्तिमान की छाया में शरण में रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। आप देखिए, दाऊद के भजनों को आप पढ़िए, पौलुस की पत्रियों को आप पढ़िए, वो परमेश्वर के प्रोटेक्शन को बोलते हैं। यदि परमेश्वर मेरी ओर है, कौन मेरा विरोधी हो सकता है? चाहे सेना भी मेरे सामने गढ़ ठहराए, लेकिन मुझे कोई भय नहीं। और रोटी और कपड़ा, क्या बोल रहा है? यदि मुझे खाने को रोटी दे, कंडीशन। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इस बात की चिंता मत करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। यीशु कहते हैं ये सब तो अन्य जाति लोग करते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। तो प्रियो, आज उस परमेश्वर को कंडीशन में मत बांधिए। मैं आपको, आप जब ये बात सुनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि ये बाइबल स्टडी है, चर्च नहीं है। नहीं तो आप सोचते पास्टर जी तो ये हमेशा बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अगर आप अभी तक अपनी कलीसियाओं में दशवांश नहीं देते हैं, आप बहुत बड़ी आशीषों से वंचित हो रहे हैं। आप दशवांश देना शुरू कीजिए। आप जब देना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे, क्योंकि बाइबल इस बात की घोषणा करती है, और बाइबल सत्य है प्रियो, बाइबल झूठ नहीं बोलती, बाइबल सच बोलती है। अपने दशवांशों को परमेश्वर के भवन में ले आओ, और फिर देखो, परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार बारिशें करता हूं या नहीं करता हूं। आपको याद है 2024 में मैंने एक निर्णय लिया था, मैंने इसको बताया भी था आपको। क्या था निर्णय? कि मैं मेरा जो दशवांश है उसे दुगना करूंगा, मेरी गिविंग को मैं दुगना करूंगा। और 2024 में ऐसा करने का अनुग्रह प्रभु ने दिया। मैं आपको कहूं, वो देना जो था ना, मेरे लिए नुकसान का कारण नहीं था। परमेश्वर ने मुझे जितना दिया उससे दुगना से ज्यादा परमेश्वर ने वापस लौटाया। और कई कई बार तो ऐसा हुआ, इमीडिएट इधर से गया उधर से आया। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं, इसलिए मत दीजिए कि आपको मिले, इसलिए मत दीजिए, लेकिन इसलिए दीजिए क्योंकि वो वचन कहता है। कंडीशन में मत बांधिए। परमेश्वर को
प्रेम कीजिए, खुल के प्रेम कीजिए। जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ना, उनके लिए कुछ देखते नहीं, कुछ सोचते नहीं उनके लिए, ऐसे परमेश्वर से प्रेम कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, आप देखना आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, आपका इकोनॉमी चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं जिस प्रभु का प्रचार करता हूं, मैं कभी एक प्रोस्पेरिटी प्रीचर नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रभु प्रोस्पेरिटी देने वाला परमेश्वर भी है। और जो उसकी खोज सच्चाई से करते हैं, उनको किसी भली वस्तु की वो घटी होने नहीं देता। आप याकूब को देखना, याकूब के सारे प्रबंधों को परमेश्वर ने किया। सो आज मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आपके जीवन के कठिनतम समय में परमेश्वर आपको दर्शन देता है, और जब आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, परमेश्वर आपको प्रॉमिसेस देता है। और आपको जब लगता है कि सुरक्षा आपके जीवन में कहीं से नहीं हो सकती, परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन देता है। और इस बात की परमेश्वर पुष्टि करता है कि मैं पीढ़ियों तक नहीं, तेरे जीवन के अंतिम बाल पकने तक तुझे उठाए हुए चलता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो ये वचन आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, मेरी प्रार्थना है। सो मैं अश्विन महाराणा जी हमारे साथ हैं। मैं कहूँ पिछले कुछ दिनों से वो बीमार थे, और जब से मुझे पता लगा कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत ही अनरेस्ट हो गया। मुझे बड़े मन में मुझे बड़ी क्योंकि हमारे एक सक्सेना अंकल बीमार थे। मैं कभी भी, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। और अचानक जो स्ट्रोक हुआ मेरे को, ऐसा लगा कि जैसे हमको कुछ समय के लिए सब कुछ भुला गया। लेकिन मैं अभी भी सबसे मिलता जुलता हूँ। मैं कभी भी दुखी नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। लेकिन निराश के बदले मैं अपने आप को ढाढ़स बांधा, और मैंने इतना हिम्मत रखा, और मैं विश्वास किया कि मेरे पास कोई भी दुख का विषय मेरे जीवन में न आए। और मेरा जो भी तकलीफ, जो भी निराश बात मेरे जीवन में आया, मैं सब कुछ भूल गया। और मैंने कहा कि मेरा परमेश्वर महान है, और मेरा परमेश्वर मुझे ढाढ़स देता है, हर वक्त देता है। इसीलिए, और जब भाई लोग मेरे साथ मिलने लगे तो बोले कि अरे आप तो अच्छे लग रहे हैं, क्या हुआ? आप कौन बोल रहा है कि आपका स्ट्रोक हुआ है? तो मैं बोला कि नहीं, हमको स्ट्रोक नहीं हुआ, हमको प्रभु आशीष दिया है, मुझे प्रभु आशीष दिया, हिम्मत दिया है। इसलिए मैं बड़ा आनंद के साथ में आपका प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Amen. Praise the Lord. So thank you, Ashwin brother.